मुजफ्फरनगर में खनन विभाग के लिपिक कुलदीप पर भट्ठा व्यापारियों ने गंभीर उगाही के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुलदीप पिछले कई वर्षों से अवैध खनन नोटिस भेजकर 1 से 2 लाख रुपए तक की रकम मांगता है और भुगतान न करने पर माइनिंग परमिट निरस्त कराने या 8 से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगवाने की धमकी देता है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भट्ठा मालिक अपना भट्ठा बंद करते हैं उनसे सुगना की रिसीविंग देने के नाम पर मोटी उगाही की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कई बार समझाने के बावजूद लिपिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोपी लिपिक के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होती तो वे कलेक्ट्रेट पर धरना देने को मजबूर होंगे। आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा भट्टों को समय से और विनिमय शुल्क जमा कराकर ही भट्टों पर पथाई का कार्य शुरू कराया जाए और कानून के दायरे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय की 1 मार्च से 30 जून तक भट्टा चलाने की अवधि है, उसी में ही कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए और हमारे द्वारा मांग की गई कि कुछ पुलिस वाले विनिमय शुल्क जमा होने के बावजूद भट्टा मालिकों को परेशान करते हैं। 1-2 जगह अभी भी से शिकायत आनी शुरू हो गई है और साथ ही गढ़ी नवाबाद के कुछ भट्टा मालिकों ने माइनिंग कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में बात कही, जिनमें उनका कहना है कि हमारे पे अनावश्यक नोटिस भेजे जा रहे हैं और जिनके निस्तारण के नाम पर कई लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसके भी हमने माइनिंग ऑफिसर महोदय को विस्तार से बताया और अवगत कराया कि आज शाम को हम इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी और मुख्यमंत्री को भी इसके संबंध में एक शिकायती पत्र देंगे और उनके खिलाफ जांच की मांग करेंगे। डीएम साहब ने जो हर साल मीटिंग लेते हैं, मतलब हमारा जो व्यवसाय है उसे सीजन को शुरू होने से पहले उसमें ली गई थी जो माइनिंग मतलब अपनी जो खनन की रॉयल्टी है वो जमा करने के लिए कहा गया विनिमय शुल्क, और बाकी कुछ अपनी अपनी जो ये वो करते हैं प्रशासन से आता है उसके लिए करा गया। मेन मुद्दा एक है, सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है खनन विभाग में भ्रष्टाचार। जो हमारे यहाँ खनन बाबू बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल उनसे बहुत तरसता है भट्टे वाला, ये व्यवसाय बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया है कि दे नोटिस या तो लाख रुपए दो या नोटिस उनके नोटिस ये लो, वे जुर्माने लगाएंगे जबकि वे अवैध जुर्माने एक जांच कर कई बार करवा ली, वो गलत करवा के भेजते हैं, फिर उसी को भेज देते हैं जिसको जो जांच करवाता है। एडीएम साहब ने क्या सुन दिया? हमें एडीएम साहब से हमने डीएम साहब से टाइम मांग रखा, हम इस मामले में डीएम साहब से बात करेंगे। एमओ साहब से हमारे इस मामले में बात हुई, उन्होंने कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। ये जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में ये मीटिंग करी गई है और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि जो एनसीआर क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसी के तहत जो फुकाई का समय निर्धारित किया गया है 1 मार्च से 30 जून तक, उसी में ही फुकाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो रेगुलेटिंग फीस जमा करने का सेशन चल रहा है सह समय इसके लिए अप्लाई कर दें और जो भी कोई प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं हमें बताएं। समस्या उनको द्वारा बताई गई हैं कि जो भी उनका आवागमन होता है उसको लेके कुछ अधिकारी गणों में कुछ जो एनोमली होती है हम उसको दूर करेंगे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जो भी संबंधित अधिकारी विभाग हैं उनको हम अलग से मीटिंग करके उसके लिए ब्रीफ कर देंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।